रामायण भाग 7 सेतुबंध, लंका पर चढ़ाई, मेघनाद वध, कुंभकर्ण युद्ध और रावण मोक्ष। अधर्म का अंत, धर्म की विजय की अमर गाथा। रामायण के भाग 6 में आपने पढ़ा कि कैसे हनुमान जी लंका जाकर सीता माता से मिले और श्री राम को उनका संदेश देकर लौटे। अब श्री राम की सेना समुद्र के किनारे पहुंच चुकी है। सीता को रावण से मुक्त कराना अब श्री राम का धर्म, लक्ष्य और संकल्प बन चुका है। युद्ध का बिगुल बज चुका है। अधर्म का अंत निकट है। सेतुबंध, नल नील का चमत्कार। राम वानर भालुओं की विशाल सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचते हैं। समुद्र को पार करना एक चुनौती है। राम 3 दिन तक समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि वह मार्ग दे, लेकिन समुद्र शांत नहीं होता। राम क्रोधित हो उठते हैं और बाण उठाते हैं, जिससे समुद्र में हलचल मच जाती है। तब समुद्र देवता प्रकट होते हैं और क्षमा मांगते हैं। वे कहते हैं, हे राम, मेरा स्वभाव तरल है, मैं मार्ग नहीं बन सकता, परंतु आपके वानर नल और नील विशेष शक्ति से युक्त हैं। वे पत्थर जल में तैरा सकते हैं। नल नील के नेतृत्व में राम सेतु का निर्माण होता है। वानर एक एक पत्थर पर राम नाम लिखते हैं और वह पानी पर तैरने लगता है। सेतु बनने के बाद पूरी सेना लंका की ओर प्रस्थान करती है। इधर लंका में जब रावण को सीता का संदेश मिलता है कि वह राम को लौटा दे और युद्ध टाल दे, तो वह क्रोधित हो उठता है, परंतु उसका भाई विभीषण उसे धर्म का स्मरण कराता है। विभीषण कहता है, हे रावण, आप अधर्म कर रहे हैं, सीता को लौटाइए और राम से क्षमा मांगिए। रावण अपमानित होकर विभीषण को लंका से निकाल देता है। विभीषण राम के पास आकर शरणागति करता है। राम उसे अपनाते हैं और कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी निराश नहीं करता। विभीषण को लंका का भविष्य का राजा घोषित कर दिया जाता है। युद्ध की तैयारी और अंगद का दूत रूप। राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और अंगद सभी युद्ध की तैयारी करते हैं। युद्ध से पहले राम अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजते हैं। अंगद रावण के दरबार में जाकर सीधा प्रस्ताव रखते हैं। राम जी चाहते हैं कि सीता को लौटा दिया जाए, अन्यथा युद्ध अवश्य भावी है। रावण हंसता है और अंगद का अपमान करता है। अंगद क्रोध में अपना पैर जमीन पर पटकता है और चुनौती देता है, यदि कोई राक्षस मेरा पैर हिला दे तो मैं युद्ध छोड़ दूंगा। रावण का कोई भी योद्धा उसका पैर नहीं हिला पाता। अंगद लौट जाते हैं और युद्ध आरंभ हो जाता है। प्रथम युद्ध, लंका द्वार पर वीरता। राम की सेना लंका के मुख्य द्वार पर हमला करती है। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होता है। नल, नील, अंगद, हनुमान आदि वानर योद्धा राक्षसों से भिड़ते हैं। इधर लक्ष्मण और रावण का पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में आमने सामने आते हैं। मेघनाद मायावी शक्ति से युक्त है। वह आकाश में अदृश्य होकर राम और लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा करता है। एक विशेष अस्त्र से वह राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध देता है। पूरा वानर दल चिंता में डूब जाता है। गरुड़ का आगमन और नागपाश से मुक्ति। नागपाश बंधन बहुत शक्तिशाली था। हनुमान व्याकुल हो उठते हैं। तभी गरुड़, विष्णु के वाहन, आकाश से प्रकट होते हैं। उनके आते ही सभी नाग भाग जाते हैं और राम लक्ष्मण बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पूरी सेना फिर से जोश से भर जाती है। राक्षसों में भय फैलने लगता है। कुंभकर्ण का युद्ध। अब रावण अपने शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण को युद्ध में भेजता है। कुंभकर्ण को नींद से जगाने में कई दिन लगते हैं। जागने पर वह राम से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। कुंभकर्ण बहुत विशालकाय और बलशाली होता है। वह वानर सेना में भयंकर तांडव मचाता है। वह हजारों वानरों को रोनता है। हनुमान, अंगद, नल, नील उसका सामना करते हैं, लेकिन वह बहुत प्रबल होता है। तब श्री राम स्वयं युद्ध क्षेत्र में आते हैं। राम अपने दिव्य बाणों से कुंभकर्ण के पैरों, हाथों और अंत में सिर को अलग कर देते हैं। कुंभकर्ण रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होता है। मेघनाद वध। लक्ष्मण का अद्भुत युद्ध। रावण अब अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को भेजता है। मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों से फिर से छिपकर युद्ध करता है। वह एक विशेष शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण को घायल कर देता है। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। राम शोक में डूब जाते हैं। संजीवनी बूटी और हनुमान का पराक्रम। वैद्य सुषेण कहते हैं कि लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी हिमालय से लानी होगी। हनुमान वायु वेग से उड़कर हिमालय पहुंचते हैं। जब वे बूटी नहीं पहचान पाते तो पूरा द्रोण पर्वत उठाकर ले आते हैं। सुषेण बूटी द्वारा लक्ष्मण को जीवन दान देता है। सेना फिर से उत्साहित हो जाती है। मेघनाद का अंत। अब लक्ष्मण हनुमान के साथ मेघनाद को मारने निकलते हैं।
मेघनाद एक अग्निकुंड यज्ञ कर रहा होता है जिससे उसे अजय होने का वरदान मिलने वाला था। लक्ष्मण यज्ञ भंग करते हैं और भीषण युद्ध होता है। अंत में लक्ष्मण इंद्रास्त्र से मेघनाद का वध करते हैं। रावण इस समाचार से टूट जाता है। उसका सबसे वीर पुत्र मारा गया था। रावण मोक्ष, राम का धर्म युद्ध। अब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरता है। राम रावण का युद्ध कई दिनों तक चलता है। रावण मायावी शक्ति से युद्ध करता है, लेकिन राम अपने धर्म, संयम और दिव्यास्त्रों से उसका हर वार निष्फल करते हैं। विभीषण राम को रावण के अमरता रहस्य बताते हैं कि रावण की अमरता उसके नाभि केंद्र में अमृत कलश में छिपी है। राम ब्रह्मास्त्र चलाकर रावण की नाभि को भेदते हैं और रावण धराशायी हो जाता है। रावण का अंतिम क्षण, ज्ञान का प्रकाश। मरते समय रावण श्री राम से कहता है, हे राम, मैं जानता था कि मेरा अंत तुम्हारे हाथों ही होगा। तुम कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं विष्णु हो। मेरे अभिमान ने मेरी गति लिख दी। राम लक्ष्मण को आदेश देते कि वो रावण से अंतिम शिक्षा ले, क्योंकि मरते समय ज्ञान भी मूल्यवान होता है। रावण लक्ष्मण को राजनीति, शासन और समय का महत्व सिखाता है और फिर प्राण त्याग देता है। सीता की अग्नि परीक्षा और राज्याभिषेक की तैयारी। युद्ध समाप्त होता है। राम सीता को वापस लाते हैं। प्रजा में संदेह न हो, इसलिए राम सीता माता की अग्नि परीक्षा कराते हैं। अग्निदेव सीता को सम्मान सहित वापस करते हैं और सिद्ध करते हैं कि वह पवित्र है। राम अपनी पत्नी लक्ष्मण, विभीषण और पूरी सेना के साथ पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौटने की तैयारी करते हैं। उपसंहार। यह भाग रामायण की सबसे प्रमुख और वीरता से भरी गाथा है, जहाँ अधर्म का नाश, पवित्र प्रेम की रक्षा और धर्म की विजय होती है। मुख्य शिक्षाएं। धैर्य और धर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। शत्रु चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, यदि वह अधर्म पर है तो उसका अंत निश्चित है। सच्चा सेवक ईश्वर से भी अधिक प्रिय होता है। अंत समय में भी ज्ञान स्वीकार किया जा सकता है। जय श्री राम।